तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और सीधी साधी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हंसी और दरियादिली की, और यकीन मानिए इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज छिपा है। तो शुरू करें। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं कि अच्छी हंसी का मतलब असली वाली हंसी का राज क्या होता है। यही सवाल प्रियम और प्रीतेश की कहानी के दिल में है, और पूरी कहानी के दौरान हमें इसी के बारे में सोचने को मिलेगा। तो हमारी कहानी के हीरो हैं दो जुड़वा भाई, प्रियम और प्रीतेश। और कहानी का सेटअप है उनका स्कूल, जहां कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, एक अनोखा कंपटीशन। अब देखिए, थे तो दोनों जुड़वा, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। प्रियम एकदम एनर्जेटिक मजाकिया टाइप का, तो वहीं प्रीतेश थोड़ा शांत और समझदार। और उनका ये अलग अलग नेचर ही तय करेगा कि वो आने वाली चुनौती को कैसे देखते हैं। और फिर स्कूल में होती है वो बड़ी अनाउंसमेंट। टीचर ऐलान करते हैं कि एक हंसी प्रतियोगिता होगी। रूल अरे एकदम सिंपल था, जो किसी को भी सबसे ज्यादा हंसाएगा बस वही विनर होगा। तो भाई अब जब कंपटीशन का ऐलान हो गया तो बारी आई तैयारी की, और जैसा कि हमने देखा दोनों भाइयों का नेचर अलग था, तो जाहिर है जीत को लेकर दोनों के आइडियाज भी बहुत ही अलग थे। प्रियम का प्लान तो एकदम स्ट्रेट था। उसे लगा कि बस एक बढ़िया सा जोरदार चुटकुला सुना दो और जीत पक्की। उसका पूरा फोकस था कि बस लोगों को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देना है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीतेश की सोच वो थोड़ी गहरी थी। उसका मानना था कि हंसने हंसाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए। उसके लिए हंसी में थोड़ी सी हमदर्दी और प्यार होना भी जरूरी था। और यही तो उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात थी। सोच इतनी अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, मिलकर प्रैक्टिस की, आईने के सामने खड़े होकर एक दूसरे को बताया कि तुम ये बेहतर कर सकते हो, वो बेहतर कर सकते हो। और लो जी, कंपटीशन का दिन आ ही गया। पूरा स्कूल हॉल खचाखच भरा था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और हमारे दोनों भाई प्रियम और प्रीतेश अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले स्टेज पर आया प्रियम। उसने बड़े मजेदार मजेदार से मुंह बनाए, कुछ छोटे छोटे चुटकुले सुनाए, और सच में पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। फिर बारी आई प्रीतेश की। उसने कोई जोक नहीं सुनाया, बल्कि एक छोटी सी कहानी सुनाई, अपनी ही एक गलती के बारे में और उससे सीखने के मजे के बारे में। और उसकी कहानी पर भी लोग मुस्कुराए, हंसे। तो दोनों की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था, नतीजे का पल। टीचर स्टेज पर आए और पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब बस ये जानना चाहते थे कि विनर कौन है। टीचर ने विजेता का नाम बताने से पहले एक छोटा सा पॉज लिया। सबकी धड़कनें मानो तेज हो गईं। कौन था वो, प्रियम या प्रीतेश? और फैसला आया, दोनों ही विजेता हैं। ये सुनते ही सब हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंजने लगा। अब सवाल यह है कि टीचर ने दोनों को विनर क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि असली जीत सिर्फ जोर जोर से हंसाने में नहीं है, बल्कि उस हंसी के साथ एक अच्छा, एक पॉजिटिव मैसेज देने में भी है। प्रियम ने सबको खुलकर हंसाया, तो प्रीतेश ने एक अच्छी सोच के साथ मनोरंजन किया। कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा अब आता है जब दोनों भाई घर पहुंचते हैं। वहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करता है। और यहीं पर इस कहानी का असली सबक छिपा है। उस बातचीत में ना हंसी को लेकर बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पापा कहते हैं कि हंसी लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। प्रीतेश फिर से अपनी बात दोहराता है कि हंसी ऐसी हो जिससे किसी का दिल न दुखे। और हाँ, अब प्रियम भी ये बात समझ चुका था कि असली मजा तो तब है जब सब मिलकर खुश हों, और उनकी मम्मी उन्हें तो दोनों पर ही बहुत गर्व था। तो ये कहानी हमें इसी खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि हंसी वाकई में एक बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है जब इसे प्यार और हमदर्दी के साथ बांटा जाए। है ना सोचने वाली बात?